हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंग्लिश मता की पैशन शिक्षा। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीडीपी की क्लास, जिसमें मैंने एनईपी का टॉपिक आपको करा दिया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। उससे रिलेटेड आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये एमसीक्यूज आपके सब टीचिंग एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो आप सबका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो आगे केवीएस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए आए डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यू है इसमें, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। फर्स्ट ऑप्शन है 2020, सेकंड है 1986, थर्ड है 1968 और डी है उपयुक्त सभी में। तो मैंने आपको बताया था ये टॉपिक जहाँ हमने डिस्कस किया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 बार आई है, और इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला। अगर हम इसके संशोधन की बात करें तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी उसे 1992 में संशोधित किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पाठ्यक्रम की जगह कौन सा पैटर्न रहेगा। जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग कौन सा पैटर्न रहेगा, ये रहेगा 5+3+3+4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, सी वाला। ठीक है, इसके डिटेल एनालिसिस हमने उस वीडियो में की थी जो मैंने एनईपी का टॉपिक डिस्कस कराया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है। तो ये कितने वर्षों के बाद की गई है। पहला ऑप्शन है 35 वर्ष, सेकंड है 34, थर्ड है 30 और डी है 32 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, बी वाला, यानी कि 34 वर्षों के बाद नेशनल नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी, ये की गई थी आपकी 1986 में। ठीक है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू हो जाएगी। तो कब लागू हो जाएगी ये 2021 और 2022 में। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। तो कौन सी भाषा को खत्म कर दिया गया है, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू या हिंदी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ए वाला, यानी कि इंग्लिश को इसमें प्राइमरी लेवल पर खत्म कर दिया गया और पर शिक्षा दी जाएगी मातृभाषा में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ए, यानी कि फर्स्ट वाला। और मैंने इसके आंसर आपको इसी पीडीएफ में प्रोवाइड भी किए हुए हैं, तो अगर आप किसका रिवीजन करेंगे तो आपको इसकी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो कब तक करना है ये, वर्ष 2030 तक, सेकंड ऑप्शन है 2025 तक, थर्ड ऑप्शन है 2022 तक, फोर्थ ऑप्शन है 2024 तक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें ए, यानी कि 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा, 6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक सुधारना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि कब तक करना है ये, 2030 तक, सेकंड है 2035 तक, थर्ड है 2025 तक, फोर्थ ऑप्शन है 2040 तक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, बी वाला, यानी कि 2035 तक ये हमारा लक्ष्य है कि 2035 तक ये लक्ष्य है कि नामांकन को 26.3% से बढ़ाकर कितना करना है, 50% तक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सेकंड है मानव अधिकार मंत्रालय, थर्ड है मानव पूंजी मंत्रालय, फोर्थ है मानव विकास मंत्रालय। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, फर्स्ट वाला, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय। एमएचआरडी का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा
कहाँ से शुरू की जाएगी कि 2020 के अनुसार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें व्यावसायिक शिक्षा कौन सी क्लास से दी जाएगी। तो कौन सी क्लास से दी जाएगी? ऑप्शन फर्स्ट है कक्षा 6 से, सेकंड है कक्षा 7 से, थर्ड ऑप्शन है कक्षा 8 से, डी ऑप्शन है कक्षा 5 से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? फर्स्ट वाला कि क्लास 6 से आपको व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका है? फर्स्ट ऑप्शन है नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना, सेकंड ऑप्शन है परिणामों के बजाय परीक्षा तकनीकों पर ध्यान दें, थर्ड ऑप्शन है दूसरे विषय से दूर हटो, फोर्थ है गणित में अभिसरण सोच विकसित करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? फर्स्ट वाला यानी कि नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना। तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? तो कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? 50%, 35%, 40% या 25%? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 26.3 से कितना करना है? 50% करना है नामांकन को। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट वाला। ठीक है। तो कितना बढ़ाना है? 50% तक। क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? तो किसकी सिफारिश करती है ये? फर्स्ट ऑप्शन है बहुभाषावाद, सेकंड ऑप्शन है एक भाषावाद, थर्ड ऑप्शन है पाठ्यक्रम का मानकीकरण और डी ऑप्शन है आकलन का मानकीकरण। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? फर्स्ट वाला यानी कि बहुभाषावाद यानी मल्टी लिंग्विज्म पर ये जोर देती है। ठीक है। यानी कि 2 से अधिक भाषाओं पर पढ़ाने में ये जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? फर्स्ट ऑप्शन है परीक्षा के लिए पढ़ना, सेकंड ऑप्शन है स्मरण आधारित शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है अभ्यास और ड्रिल और डी ऑप्शन है वैचारिक समझ। तो ये किस पे जोर देती है? वैचारिक समझ पर। ठीक है। यानी कि रट्टाफिकेशन पे, रटने पर बल नहीं देती है, अंडरस्टैंडिंग पर ये बल देती है। ठीक है। यानी कि वैचारिक सोच पर के बल देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, ये तो क्रॉस हो जाएगा क्योंकि ये तो होगा नहीं। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को मापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, डी ऑप्शन है पूरे देश में बच्चों की तुलना के मापदंड बताना। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? थर्ड वाला, यानी कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में शिक्षा नीति का संशोधन कब किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1992, सेकंड है 1968, थर्ड है 1986, डी है 2020। तो मैंने अभी आपको ये बताया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए वाला कि 1992 में शिक्षा नीति 1986 वाली थी, उसका संशोधन किया गया था। ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कौन अध्यक्ष थे इसके? डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है। देश की नई शिक्षा नीति 2020 इस बिल के तहत जारी किया गया। किस बिल के तहत जारी किया गया था? ये नेशनल हाई एजुकेशन बिल द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो किस डेट को मिली थी ये? 19 जुलाई 2020 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? किसकी जगह आई है ये 2020 वाली शिक्षा नीति? 1986 वाली की जगह आई है। ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी है 2020 वाली शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्या उद्देश्य हैं? तो क्या उद्देश्य है इसके कि 2030 तक स्कूली शिक्षा को 100% पूर्ण करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा? तो इसमें 3 से 18 साल वर्ग आयु वर्ग के बच्चों को इसमें
रखा गया है। ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? तो पहले शिक्षा मंत्री बने थे हमारे श्री रमेश पोखरियाल निशंक को। ठीक है, नेक्स्ट है, देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? कितना परसेंट खर्च किया जाएगा? ये जीडीपी का 6%। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कोई इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, वहाँ को आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको किसी अनदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।